हर साल हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। इस वजह से नहीं कि उन्हें क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बल्कि इस वजह से कि क्वेश्चंस आते हुए भी उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता है। और इन पेपर अटेम्प्टिंग मिस्टेक्स की वजह से जिन बच्चों ने मेहनत की होती है और पढ़ा होता है, उनका भी सिलेक्शन रुक जाता है। अब वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज लगाओ और देखो कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी और मेरी क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी, और वो सारे कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो मैंने की थी और बाकी लोग करते हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग अ पेपर। सो वेलकम बैक टू योर प्लेस लेक्चर मेडिक। थैंक्स फॉर क्लिकिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वेरी कॉमन मिस्टेक इज नॉट रीडिंग द पेपर अलाउड। कई बच्चे ध्यान से पेपर को पढ़ते नहीं है और डजन नॉट ऐसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो उनके ध्यान से छूट जाते हैं और इसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तुमको ये भी नहीं कि तुमको एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, तुमको इतना लाउड इनफ पढ़ना है कि तुम्हें सुनाई दे और तुम अलर्ट रहो व्हाइल रीडिंग अ क्वेश्चन। द सेकंड मिस्टेक इज आपको जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से उनके कई सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको जल्दी तो करनी है, यानी जो आपको क्वेश्चन पहले आते हैं पहले आपको वो करने हैं, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना है और क्वेश्चन को जल्दी पढ़ना है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा या फिर सिर्फ 2 ऑप्शन देख के आंसर टिक कर दिया। तो आपको जल्दी करनी है और फास्ट तरीके से पढ़ना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी और पूरा पढ़ना है। थर्ड मिस्टेक इज वेस्टिंग टाइम ऑन टफ क्वेश्चन या टफ सब्जेक्ट। आपने अगर पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये टफ है या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप वीक हो और आपको लगता है इसमें टाइम लगेगा, तो आपको वो उस टाइम पे स्किप कर देना है। उस पर टाइम लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। लास्ट में आपका आंसर भी नहीं निकलेगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो गया होगा। तो टफ क्वेश्चन छोड़ के आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं और जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो वो आपको करने हैं, चाहे आपके 45 में से 25 क्वेश्चन ही क्यों ना हो सबसे पहले। फोर्थ मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ लेते हैं, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे एक तरीके से वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और फिर सारे मॉक टेस्ट उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और बाकी स्ट्रैटेजीज की तरफ देखेंगे ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे लास्ट का 1 मंथ हुआ, नीट का जैसे 1 महीना रह रहा होगा, तब आपको सिर्फ एक ही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी लगानी है और उसमें अपने आप को जमाना है। लेकिन उससे पहले तो आपको अलग स्ट्रैटेजी लगानी है और देखना है कि कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम का 3 दिन बचे हैं और उससे पहले आपको पता चल रहा है कि हाँ यार, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी, ये मैं स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया होता तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट कीपिंग इन माइंड टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम हमेशा दिमाग में लेके चलना है। OMR भरने को आप कितना टाइम दोगे, कब OMR भरोगे, और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को इंडिविजुअली आप कितना टाइम दोगे। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी तो आगे बताऊंगा ही कि मैंने कितना कैसे टाइम दिया था, लेकिन आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वरना अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाओगे और वहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो गई, तो आपकी ये सिली मिस्टेक की वजह से आप अगर पढ़े भी होगे पूरा सब्जेक्ट ढंग से तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मैंने भी एक गलती करी थी, लास्ट के 3 दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी। मैं पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे अटेम्प्ट करता था पेपर, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया, एनालाइज किया कि लास्ट में ये सोच के कि हाँ बहुत टाइम है, बायो और केमिस्ट्री तो मेरे पहले हो जाते थे, फिर फिजिक्स के लिए मेरे को लगता था कि हाँ बहुत टाइम है, तो उसमें स्लोली पूरा कैलकुलेट कर करके मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था उसके अंदर और फिजिक्स को स्लोली अटेम्प्ट कर रहा था। इसलिए मैंने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इस तरीके से अपना नीट का जो असली पेपर दिया वो किया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि सारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज पहले से प्रैक्टिस करनी है। अगर मैंने पहले अलग अलग स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस की होती है, सिर्फ एक पे ही स्टिक नहीं हुआ होता, जो लास्ट में 3 दिन पहले मैंने स्ट्रैटेजी बदली उसको मैं काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाया होता और शायद मेरे और भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते। फिर मैं कोई भी क्वेश्चन जो मेरे को टफ लगता था, जिसको देख के मुझे लगता था कि हाँ इसमें टाइम लगेगा या फिर इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, तो उसको मैं तभी स्किप कर देता था, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करता था मैं उस टाइम पे। तो मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करता था, सबसे पहले मैं बायो अटेम्प्ट करता था, जिसमें मैं आधा घंटा लगाता था और उसमें 90 में से लगभग 80 क्वेश्चन हो जाते थे और बाकी बच जाते थे जिनमें डाउट है और जिनमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एनालाइज करने के लिए। फिर मैं करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं और जिनमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये हो ही जाएंगे। इसमें लगभग 1 घंटा लग जाता था फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंस करने में, जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस है। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि बीत गया है 1.5 घंटा, अब मेरे पास 1.5 घंटा बचा है। इसमें मैं क्या करता था, अब मैं बायो को पूरी तरीके से कंप्लीट करता था। मैं पहले रिवाइज करता था बायो के सारे क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, देखता था कि कोई मैंने सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी और सबके आंसर क्रॉस चेक करता था 2-3 बार। फिर जो 10-12 क्वेश्चन बचे हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था और बायो के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं OMR में मार्क कर देता था। तभी तो लगभग आधा पेपर जो है, यानी आधे मार्क्स जो हैं वो मेरे जेब में अभी आ गए हैं।
और मैं OMR भी पहले ही भर देता था ताकि लास्ट में मेरे OMR भरने में कोई गलती ना हो और एकदम ध्यान से मैं, जब एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल है, जब मेरे पास 1.5 घंटा बचा है, तभी मैं उसको भर दूँ। OMR तभी भरने से क्या फ़ायदा होता था कि अभी मैं एकदम स्ट्रेस फ्री पीरियड में होता था एग्जाम के, तब मैं आराम से OMR भर सकता था और OMR गलत भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बायो के फिर 98% तक क्वेश्चन हो जाते थे, मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचते थे जिनमें मुझे बहुत बड़ा डाउट है। अब मेरा बायो का लगभग 98% जब हो जाता था, उसके बाद में मैं फिजिक्स के वो क्वेश्चंस करता था जिनमें मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं था और मैंने छोड़े थे, और उसके बाद में केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस करता था जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था और मैंने पहले छोड़े थे। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ रह जाते थे वो क्वेश्चंस जो मेरे डाउट हैं बहुत बड़े, वरना जो भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। फिर उन सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जिनको मैंने अटेम्प्ट किया है उनको रिवाइज करता था और क्रॉस चेक करता था, जैसे कि मैंने बायो में किया है, कोई सिली मिस्टेक ना हो गई हो और कुछ छोटी मोटी गलती ना हो गई हो, उसके लिए मैं 2-3 बार उन्हें रिवाइज करता था और फिर उन्हें भी OMR में भर देता था। अब सिचुएशन क्या है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के जो क्वेश्चन मेरे को आते थे अच्छे से, जिनमें मैं कॉन्फिडेंट था, उनको रिवाइज करके मैंने OMR में भी भर दिया है। तो यानी सिलेक्शन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा गारंटी हो गए हैं मेरे को। अब सिर्फ वो क्वेश्चन बचे हैं जिनमें मेरे को बहुत बड़ा डाउट है, और इस लगभग आधा घंटा या 45 मिनट जब बचते थे, अब मैंने OMR भी भर दिया है और मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाता था कि हाँ, अब बस मेरे को 9-10 क्वेश्चंस करने हैं और उनको OMR में भरना है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन मेरे को डाउट होते थे और जिनमें मेरा दिमाग नहीं चल रहा होगा शायद पहले स्ट्रेस की वजह से, अब मैं आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो अब शांत माइंडसेट से मैं जो क्वेश्चन बचे थे वो कर लेता था, और अगर वो ना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके अंदर तुक्के माराता था, अगर ना हो तो उन्हें छोड़ देना है, नेगेटिव मार्किंग अपने पास नहीं लानी है। अब मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में मैं OMR पहले भर देता था, लास्ट में नहीं भर देता था। तो अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको दिमाग में ज़रूर रखना है कि आपको OMR भरने से पहले 2-3 बार वो क्वेश्चन चेक ज़रूर कर लेने हैं, वरना लास्ट में आपके पास वो OMR को चेंज करने का मौका नहीं रह जाएगा। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको डिफरेंट लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको नई वीडियो किस पे चाहिए और हेल्प करने के लिए दूसरे लोगों को ये शेयर कीजिएगा वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।